हरिद्वार की सड़कों पर मंगलवार को शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी पर लाखों भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती सड़कों पर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने लायक रही। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक सुव्यवस्थित निकासी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यह दृश्य भक्ति, अनुशासन और प्रशासनिक सतर्कता का अनूठा संगम है। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर छत्ता मार्केट की एक कॉस्मेटिक दुकान में भीषण आग लग गई। जहरीले धुएं से सांस लेना और आंखें खोलना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एफएसओ आर.के. यादव मौके पर पहुंचे। बंद शटर के कारण आग बुझाने में मुश्किल हुई, लेकिन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शटर काटकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने भीड़ और यातायात को नियंत्रित में किया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना सावन की कांवड़ यात्रा के बीच हुई, लेकिन प्रशासन की सतर्कता ने स्थिति को संभाल लिया। अभी थोड़ी देर पहले थाना क्षेत्र कोतवाली में भगत सिंह रोड पर एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ से मात्र 50 कदम दूर पर शिव चौक पर तमाम पुलिस बल तैनात है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अतिरिक्त जो आसपास की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको तत्काल मोबिलाइज किया गया और मौके पर फायर कर्मियों द्वारा आग को बहुत शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया गया है और अभी इस वक्त जो है आग पूर्णतया बुझ चुकी है। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और अभी इस वक्त ये दुकान बंद थी। जहां जो भगत सिंह रोड पे जो कावड़िए चल रहे हैं वो सकुशल अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह पूरे दिन संसद में सक्रिय थे, फिर 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। यह परिस्थिति ठीक नहीं लगती। मसूद ने उनके स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन सियासी दबाव की आशंका भी जताई। देखिए, उनका इस्तीफा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि सारा दिन काम कर रहे थे और अचानक शाम को आपने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि स्वास्थ्य कारणों से। तो ऐसे कोई स्वास्थ्य कारण थे नहीं कि आप कोई आपके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सारे के सारे लगे हुए थे। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वजह क्या है ये पता नहीं मुझे। नहीं, समर्थन और विश्वास दोनों चीज़ों का इसका मतलब नहीं ये कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, वो उपराष्ट्रपति जिस पद के ऊपर है उस पद के लिए सवाल है कि आप उनकी सीमाओं का अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर उनकी सीमा जो उनके अधिकार हैं उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से किसी भी आदमी को चोट पहुंचाने वाला है। आज भी एसआईआर को लेकर के हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नहीं, ये इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कुछ लोगों ने अगर गलत हरकत की है तो आप उससे पूरी सब लोगों को नहीं एक साथ रोक तोड़ सकते। इतना अंतर्यामी नहीं हो कि मुझे बताओ, लेकिन जो बहरहाल परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो अच्छी नहीं है। मुजफ्फरनगर से किसान नेता राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, गांव में चर्चा है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि जबरन लिया गया। जाट बिरादरी जीते जी अपनी जमीन तक नहीं देती, फिर कुर्सी कैसे छोड़ दी। टिकैत ने दावा किया कि किसानों के पक्ष में बोलने की वजह से धनखड़ पर दबाव डाला गया और इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एंगल हो सकता है। यह बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। देखो, पहले तो उनसे बयानबाजी करवाई, किसानों के पक्ष में बयान दिलवाए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में बयान दिलवाए, एजुकेशन पर दिलवाए और फिर बीमारी का बहाना लगा के ये मैसेज है गांव के लोगों ने बताया। हमारे पास में फोन आए, उन्होंने कहा इस्तीफा दुआया उसे कह के। नहीं तो जाट तो भाई मरता हुआ खाट पर भी जमीन नाम नहीं करता हो किसी के। जमीन नाम भी बालकों के मरने के बाद हो। जिंदगी किसने करी हो तो बता दो। इस्तीफा दे नहीं सकता था, यानी इस्तीफा लिया। और जो बिरादरी है किसान की, कोई भी जाति हो, वो अपनी जमीन भी खाट पे पड़ा भी अपनी जमीन नहीं करवाता। धोखे से गुंठे लगवा लो, मरने के बाद ही जमीन जा। ये तो उपराष्ट्रपति का पद है, कौन छोटा लग रहा। कोई ना कोई प्रेशर डाल दिया होगा जब लिया। इस्तीफा लिया, गाँव के लोगों ने यही बताया हमें। इसने किसानों के पक्ष में बोल रहा था तो इस्तीफा दिया। अगला उपराष्ट्रपति भाई पता तो है नहीं, जौन सा स्टेट को निपटाना होगा, जौन सी पार्टी को निपटाना होगा उसे पद देंगे। मुझे ना लगे कि बिहार वाले को निपटाने का नंबर होगा। जो राष्ट्रपति बनेगा, अगर किसी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को ये पद देंगे तो उसकी पार्टी खत्म होगी। सम्मान तो पूरा था, इससे बड़ा सम्मान कोई क्या पता क्या मंत्र पिल्ला हो। हमने तो बताया जाट तो खाट पर लौटता हुआ नहीं इस्तीफा देने का, अपनी
जमीन नाम नहीं करने का। अफवाह जम जा जब तो मेरा मानियो कहाँ बीमार है, कोई बीमार नहीं जबरदस्ती दिया। ऑनलाइन में बहुत रहेंगे, जो भी आंख से दिखा होगा किसान के गांव के प्रति बोल लगा वो सारे लपेटे मारूंगी, इस्तीफा होगा या जेल होगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा में साजिश पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना सोची समझी साजिश थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इसे नाकाम किया। ककरौली पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान की हत्या की वीडियो को मुरादाबाद की बताकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दंगे भड़काने की कोशिश में थे। टिकैत ने सनसनीखेज ऐलान किया कि अब वो भी हिंदू युवा वाहिनी बनाएंगे, जो मीनाक्षी चौक से आगे मुस्लिम होटलों पर मांस खाने वालों और ईद की दावत लेने वालों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि नकली हिंदुओं पर असली हिंदू निगाह रखेंगे। टिकैत ने प्रशासन से दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई और उनके गैंग का पता लगाने की मांग की। बिल्कुल सोची समझी साजिश थी, लेकिन अब की बार पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। आम लोग भी जो कावड़ देखा जा रहे थे, जो कावड़ के बाहर थे, वो भी नजरें बनाए हुए कि कावड़ में कोई हुड़दंगबाजी ना हो, और जो कोई कर रहे हैं उनको चिन्हित। प्रशासन ने ठीक करा, जो पकड़े उस पर कार्रवाई करे, उनके गैंग का पता करे कि किस गैंग से संबंधित। जो यहाँ के दूसरे बिरादरी के लोग भी हैं वो भी बिल्कुल सचेत थे कि झगड़ा ना हो, उससे बचे। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पे भाई झगड़ा भी रहे यहाँ पे, उनका पुलिस प्रशासन उन पर भी पहरेदारी कर रखी। लेकिन प्रशासन पुलिस के लोग अब क्या बहुत मुस्तैद अपना काम कर रहे हैं। देखो प्रशासन अपना काम करे मजबूती से, जो भी इसके लपेटे में आवे उसे छोड़ देना। जो दंगाबाज है, जो झगड़ेबाज है, उन पर प्रशासन काम करे, वो किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो। और आने वाले टाइम पे तो जो हिंदू है, जो इनके यहाँ पे मीनाक्षी चौक से आगे मुजफ्फरनगर में या और जगह पे कहीं पे भी मुसलमानों के होटलों पे मीट खाता है पकड़ा जा, क्योंकि हमारा भी इन्होंने विरोध करा था, तो हम भी देखेंगे भाई कौन कौन मीट लपेट रहा वहां से, ईद की दावत कौन कौन ले रहा। वे भी चौकस रहियो, हम भी अपनी एक हिंदू सेना बनाएंगे। ये जो नई निगाह रखेगी, जो नकली हिंदू है इनकी असली हिंदू निगाह रखेगा, भारतीय हिंदू इनकी निगाह रखेगा। उनकी बार तो बच कर रहिए जो उनका दावत लपेट रहा। ठीक है जी। सावन 2025 की कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की पीडीए टीम साइकिल पर कांवड़ लेकर हरिद्वार से शिव चौक पहुंची, जिसका मकसद है अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। सत्येंद्र पाल के नेतृत्व में 5 शिव भक्तों की यह टोली शिवरात्रि के दिन शाहपुर से सांझक शिव मंदिर में जलाभिषेक करेगी। सत्येंद्र ने कहा, हमारी यात्रा पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए है और हमारी मन्नत है कि अखिलेश यादव सीएम बने। सपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। कांवड़ मार्ग पर दुकानों में क्यूआर कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बशर्ते वैधानिक नियमों का पालन हो। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इसकी तारीफ की और कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा देश को अराजकता से बचाया है और शांति का कानून व्यवस्था कायम करने में सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम समयों पर इस देश में अराजकता से बचाया है। शांति कायम करने में, कानून व्यवस्था कायम करने में सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर विश्वास है, भरोसा है। जब भरोसा है देश हित में, राष्ट्र हित में, हमारे देश की न्यायपालिका जो करेगी हम उससे सहमत हैं। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा वाहिनी ने एक अनोखी डाक कांवड़ यात्रा निकाली। प्रहलाद पाहुजा के नेतृत्व में 151 लीटर गंगा जल हरिद्वार से लाकर शिव चौक पर अभिषेक किया गया। यात्रा में मुजफ्फरनगर नहीं, लक्ष्मी नगर के बैनर लहराए और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा हुई। प्रहलाद ने कहा कि मुगल नाम हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लक्ष्मी नगर नाम सांस्कृतिक गौरव देगा। वाल्मीकि समाज के गुरु गौहर ने फूलों से स्वागत, गंगा जल छिड़काव के साथ शुद्धिकरण का संदेश भी दिया गया। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी की काफी सालों से मांग चल रही है, ये मुगलिया नाम मुजफ्फरनगर को हटाकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की जो हमारी मांग है, उसको लेकर आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं हरिद्वार से 151 लीटर जल लेकर जिला मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे हैं। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी के संगठन मंत्री हमारे बड़े भाई प्रहलाद पाहू जी हरिद्वार से 151
लीटर त्वरित गंगा जल लेकर लक्ष्मी नगर पहुंचे हैं और इनके जल का संकल्प यही है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में विशेष गहन समीक्षा यानी SIR पर इंडिया गठबंधन के विरोध पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है यह विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा है। वे हमेशा ऐसे मामलों पर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले CAA को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। CAA जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से SIR को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहाँ पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने BLO अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना BLA भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, SIR के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। रामनगरी अयोध्या में शिव और राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भव्य नजारा देखने को मिला। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, दर्शन मार्ग, सरयू घाट और राम जन्मभूमि पर फूल बरसाए। दूर दराज से आए शिव भक्त सिद्ध पीठ नागेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, जबकि राम भक्तों में पुष्प वर्षा से उत्साह का माहौल है। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से रामनगरी गूंजी। नई दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। जवान पर हमला करने वाले कुख्यात बदमाश खेमचंद को स्पेशल स्टाफ और एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सीलमपुर का यह बदमाश, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है, ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया।